जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज आपके सामने एक नया टॉपिक अखंड भारत लेकर हाजिर हुआ हूँ। सो गाइस, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अखंड भारत, हमारा भारत क्या था? अखंड भारत। सबसे पहले 1893 में डूरन लाइन खींची गई। डूरन लाइन खींचते ही हमसे क्या हुआ? अफगानिस्तान अलग हो गया। वो हमारे अखंड भारत का कौन सा टुकड़ा था? पहला टुकड़ा। फिर दूसरा टुकड़ा क्या हुआ? भारत का दूसरा टुकड़ा हमसे म्यांमार अलग हुआ, जो कि उस समय में क्या था? बर्मा था। तीसरा टुकड़ा हमारा क्या हुआ? पाकिस्तान हुआ, जो कि 1947 में जब बंटवारा हुआ तब हमसे अलग हुआ। और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो भी मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हुआ। एक और क्या हुआ था? पूर्वी पाकिस्तान था, दूसरी ओर था पश्चिमी पाकिस्तान। बाद में पूर्वी पाकिस्तान क्या हो गया? बांग्लादेश हो गया। और रेड क्लिफ रेखा क्या है हमारी? भारत पाकिस्तान को अलग करती है, रेड क्लिफ रेखा। और भारत बांग्लादेश के बीच के जो बॉर्डर है उसे हम क्या कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं। अंग्रेजों ने देशी रियासतों को 3 विकल्प दिया। कौन कौन से? पहला था या तो ये पाकिस्तान में मिल जाए, दूसरा था भारत में मिल जाए, और तीसरा था हमारा स्वतंत्र देश बनाना। ये 3 ऑप्शन दिए थे देशी रियासतों को अंग्रेजों ने। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक रियासतें थी जिससे वह देश आज़ाद हुआ। 552 देशी रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया? फेडरेशन। फेडरेशन मतलब संघ होता है। और संघ कौन सा? ये कि ये ईजिली टूट जाए, अलग हो जाए। और यूनियन क्या होता है? यूनियन का अर्थ होता है कि जो किसी भी प्रावधान के तहत टूटने ना पाए, उसे यूनियन कहते हैं। इसलिए सरदार पटेल को क्या दी गई थी? जिम्मेदारी दी गई कि इसे मिलाकर यूनियन बनाइए, 552 देशी रियासतों को मिलाकर। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस काम को 552 रियासतों को यूनियन बनाने के लिए 3 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहला थे सरदार पटेल, दूसरे थे बीपी मेनन, और तीसरे थे माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। वो कौन कौन से थे? पहला था हैदराबाद। हैदराबाद के निज़ाम, हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो हैदराबाद को किस में मिलाना चाहते थे? पाकिस्तान में। किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना को उतार दिया, और उसी ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? ऑपरेशन पोलो। और उसके तहत सरदार पटेल ने हैदराबाद को भारत में मिला लिया। दूसरा रियासत कौन थी? जूनागढ़। ये क्या था? गुजरात की एक रियासत थी जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर रेफरेंडम से भारत में क्या कर लिया? मिला लिया। फिर तीसरा हमारा क्या था? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम जनता क्या थी? मुस्लिम थी, पर राजा कौन था? हिंदू था, राजा हरि सिंह थे। उन्होंने कहा कि ना हम भारत में मिलेंगे और ना ही हम पाकिस्तान में मिलेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तानियों ने क्या किया? आतंकवादियों की घुसपैठ करा दी। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह ने क्या किया? हरि सिंह आए नेहरू के पास, और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1974 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और कश्मीर को क्या कर लिया? अपना अंग बना लिया। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों में बांटा गया। एक कौन थे? ब्रिटिश पावर थे। ब्रिटिश पावर कौन से? जहाँ पे उस समय अंग्रेजों का शासन था। दूसरा क्या थे? वे राज्य जहाँ देशी रियासतों का शासन था। तीसरे क्या थे? कमिश्नरी, वह बड़े शहर जहाँ अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे।
और चौथे क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश। फिर 2 कमेटियाँ बनाई गई। पहली कमेटी क्या थी, यश के धर कमेटी थी। इसमें क्या था, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए सबसे पहले 1948 में यश के धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन में क्या हो गया, विरोध आ गया। फिर JVP समिति बनाई गई, जिसमें 3 लोग थे, एक जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे प्रताप सीतारमैया थे और तीसरे सरदार पटेल। इन्होंने भी क्या किया, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेंटू श्री रामल्लू भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः क्या हुआ, यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। फिर भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दी। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हो गया। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। फिर पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ। पेप्सू 4 भाग में टूट गया। कौन कौन सा, हिमाचल, हिंदी, पंजाबी और यूटी। तो यूनियन टेरिटरी मतलब चंडीगढ़, हिमाचल में हिमाचल प्रदेश, हिंदी हरियाणा, पंजाबी पंजाब और यूटी चंडीगढ़। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बन गए। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दीव 2 अलग, इन्हें एक कर दिया गया और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। सो गाइस, जल्दी से ऐसे वीडियो का अपडेट पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सो गाइस, जय हिंद, जय भारत।